मित्रों नमस्कार। मैं आपका प्यारा दोस्त मित्र वैद अशोक राघव वैद विशारद आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ और आपको आज मैं कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जिससे हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ कैसे रह सके और इसका जो संबंध है वो किन किन चीज़ों से है जिसके संपर्क में रहने से हम अपने को स्वस्थ रख सकें। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो शरीर है ये पंचभौतिक शरीर है। पंचभौतिक शरीर का तात्पर्य है कि 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। वो चीज़ें क्या क्या हैं उसमें सबसे ऊपर से चलते हैं हम। उसका नाम है आकाश। आकाश का मतलब है कि कोई भी खाली जगह, ये हमारी कहाँ स्थित है? ये हमारी मस्तिष्क के अंदर में स्थित है। जब हम किसी चीज़ का गुंजार करते हैं तो वो चीज़ गूंजती है, इसका मतलब इसके अंदर आकाश तत्व है। दूसरी जो चीज़ है, इसके अंदर वायु तत्व, हवा, जो सांस का जो आना जाना है ये वायु रूप है। जो नस और नाड़ियों में जो खून के जो प्रवाह को जो आगे बढ़ाता है, जो रक्त वाहिनियों में धकेलता है, उसको जो है रक्तचाप को जो कम और ज़्यादा करता है, वो भी वायु का ही काम है। दूसरा तत्व हो गया। तीसरा तत्व हो गया अग्नि तत्व। अग्नि तत्व 98.4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो तापमान है ये हमारा शरीर का तापमान है। इस तापमान पे हमारा शरीर नॉर्मल रहता है। इसका मतलब इसके अंदर अग्नि तत्व भी है। चौथा चीज़ है इसके अंदर जल तत्व। चौथा तत्व है जल तत्व। जल तत्व इसके अंदर पानी की मात्रा। पानी की मात्रा लार है, वीर्य है, रक्त है, ये सब पानी तत्व के अंदर में आता है। इसका मतलब इसमें ये चौथा तत्व हो गया। पांचवा तत्व हो गया पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व वो तत्व है जो इसमें ठोसता का प्रतीक है, जैसे मांस है, मज्जा है और आपका अस्थियां हैं, ये सारी इसके अंदर एक ठोसता का प्रतीक है। और ये पांचों तत्व से ही ये शरीर हमारा निर्मित है। ऐसे ही ये प्रकृति है, ये भी 5 तत्व से बनी हुई है। इसमें हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें आकाश नज़र आता है। आकाश के अंदर में क्या स्थित है? आकाश के अंदर में वायु स्थित है। और वो आते हैं तो फिर इसमें तीसरा जो तत्व है वो है अग्नि तत्व। यानी इसमें जो हीटनेस है, जो गर्मी है, इसके अंदर ये तीसरा तत्व हो गया। चौथा तत्व आ गया इसमें जल तत्व। जल तत्व इसके अंदर विद्यमान है। और चौथा जो तत्व है, पांचवा जो तत्व है वो है पृथ्वी तत्व, जो ठोसता है, जिस पे हम लेटते हैं, चलते हैं, ये सब पृथ्वी तत्व है। इसलिए अगर मेरा कहने का तात्पर्य आपसे इतना है कि अगर हम लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो हमें इस प्रकृति से तालमेल बना के चलना पड़ेगा। जो प्रकृति है वो हमें जो कुछ भी दे रही है, हम उसका उसी रूप में अनुसरण करें। जैसे सुबह सुबह हमारी जो दिनचर्या है सुबह से शुरू होती है, और सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए वो चीज़ें हमें जाननी आवश्यक हैं। उसके बाद में हमें आहार में अपने में क्या लेना चाहिए, उन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि उस आहार के अंदर में वो पोषक तत्व हैं या नहीं हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। इन सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं जल्दी ही आपको अगले एपिसोड में मिलता हूँ। नमस्कार।